Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, today we start off our lecture from chapter number 1. And chapter number 1 is matrices and determinants. Exercise 1.3 and question number 8. Now in question number 8, if A is equal to 1, 2, 0 and 1, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1, 2, 1 एंड 0. इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. देन वेरीफाई दैट. तो फिर इन दोनों मैट्रिसेस A और B को यूज़ करते हुए हमने कुछ रूल्स वेरीफाई करने हैं. तो फर्स्ट जो रूल है आपकी बुक पे वो होगा A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो वो रूल आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है क्योंकि वो सेम है जैसे हम लोग पार्ट 2 करेंगे इन सेकंड रूल. उसमें क्या है आप देखें A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. तो ये हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें A और B ये दोनों मैट्रिसेस चाहिए. फिर हमने इसमें से एक साइड को सबसे पहले सॉल्व करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है A माइनस बी होल ट्रांसपोज. इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने A माइनस बी फाइंड करना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है. और A और B मैट्रिसेस आपके पास गिवन है तो आपने A माइनस बी जब फाइंड करना है तो A और B मैट्रिसेस दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने माइनस करना होगा. तो देखिए A मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है वो है 1. तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंट्री सेकंड मैट्रिक्स में जो है वो 1 ही है इसलिए 1 माइनस 1. तो सेकंड जो एंट्री है वो क्या है 2. 2 के करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो 1 है तो इसलिए 2 माइनस 1. नेक्स्ट एज इट इज़ 0 माइनस 2 क्योंकि 0 जो है वो 2 के करस्पॉन्डिंग है एंड 1 के करस्पॉन्डिंग जो है वो फिर 0 है तो 1 माइनस 0. जब हम A माइनस बी सॉल्व करेंगे तो देखें 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 -2 एंड 1 माइनस 0 1. तो ये अब हमने A माइनस बी जो है वो फाइंड कर लिया. अब हमें क्या फाइंड करना है A माइनस बी होल ट्रांसपोज. और अभी हमने जस्ट A माइनस बी फाइंड किया है. देन A माइनस बी होल ट्रांसपोज. अब हमने A माइनस बी का ट्रांसपोज लेना होगा. तो ट्रांसपोज लेने के लिए ये बात आप लोग जानते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होती है. तो देखें इसकी फर्स्ट रो क्या है 0 एंड 1. ट्रांसपोज लेने से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 एंड 1. सेकंड जो रो है उसके एलिमेंट्स क्या है -2 एंड 1. ट्रांसपोज लेने से ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा -2 एंड 1. तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई. नेक्स्ट हम आते हैं अब राइट साइड की तरफ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. तो राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है सबसे पहले A ट्रांसपोज लेना है और फिर B ट्रांसपोज लेना है. और अब A और B मैट्रिक्स हमें पता है तो हम ट्रांसपोज लेंगे तो इनके रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे. तो जब A का ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए इसकी फर्स्ट रो 1 और 2 थी तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई और इसकी सेकेंड रो 0 और 1 थी तो ये सेकेंड कॉलम में चेंज हो गई. नेक्स्ट अब B मैट्रिक्स है. हम B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी भी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी. अब देखें देन अब हमारे पास ट्रांसपोज आ गया. अब हमने A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज यानी A और B दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को माइनस करना होगा. तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज सेम एज जैसे हमने पहले किया है. क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे. तो देखिए A ट्रांसपोज का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है 1 और B ट्रांसपोज का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से हुए 1 माइनस 1. नेक्स्ट 0 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 2 तो 0 माइनस 2. नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट क्या है 2. इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 1 तो 2 माइनस 1. एंड लास्ट एलिमेंट इज 1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 0 तो 1 माइनस 0. अब हम इसको माइनस करेंगे. 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 0 1. तो अब आपने ये चेक करना है कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसके जो आंसर आया था वो क्या था 0 1 -2 एंड 1. अब
राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से भी आंसर क्या है 0 1 -2 1। अगर तो लेफ्ट और राइट दोनों के आंसर सेम आते हैं तो फिर जो है ये रूल्स वेरीफाई कर रहा है। इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये हमारा सेकंड जो रूल है वो वेरीफाई हो गया है। आपने सेम ऐसे ही अपना आप जो फर्स्ट जो रूल है उसको वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमने पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो पार्ट इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए डेफिनेशन चाहिए इसमें मैट्रिसेस की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। सबसे पहले देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो मैट्रिक्स फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। आई जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एक मैट्रिक्स ए कोई भी ले लें वो तब सिमेट्रिक होगा जब उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम देखें कि ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आए। अब आपने ये कंडीशन अपने माइंड में रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज जो है वो जस्ट उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए उसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है। देखिए पार्ट नंबर 3 में आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज, और हमने ये शो करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो देखिए कैसे शो करेंगे, ए मैट्रिक्स जो है सोल्यूशन में चेक करें, ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, और ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन था। ए मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज के लिए आपको पहले बताया जा चुका है कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करना होगा। तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो क्या है 1 और 2, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 1 और 2, और सेकंड रो क्या है 0 एंड 1, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 और 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखें, अब हमने a और a ट्रांसपोज को प्लस करना है। ये नजर आ रहा है आपको, हमने a और a ट्रांसपोज को यहाँ पे प्लस करना होगा। तो देखिए a क्या है, a मैट्रिक्स हमने लिखा प्लस a का ट्रांसपोज। तो एडिशन का प्रोसेस हमने वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 + 1, अब 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, इसलिए 1 + 1 2 के इक्वल होगा। अब 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, 2 + 0 = 2, एंड 0 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 2 है, तो 0 + 2 = 2। 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 1 + 1 = 2। अब ये आपके पास a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। ये जस्ट अभी आपने a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किया है। अब हमने ये चेक करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। देन टू शो a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक शो करने के लिए वी टेक ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। हम ये जो हमने a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किया है उसका ट्रांसपोज लेंगे, इस सारे का हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। इसलिए जब सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो देखें हमने इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा है t, ताकि ये पता चल सके कि हमने इस फुल का ट्रांसपोज लिया है, a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखें इसके जो सारी एंट्रीज है वो सेम है, तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
एंड सेकंड रो जब सेकंड कॉलम में चेंज होगी तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। इट्स मीन सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि इनका जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज लिया तो वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आया, इसलिए ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक में हमने यहाँ से ही कंडीशन शो करनी होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव किया था, अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स चाहिए, फिर हम इसी ए मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए 1 2 0 एंड 1, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुई है और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हुई है। जब हम क्या फाइंड करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका ए है और ये आपका ए ट्रांसपोज है, तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो सेम मेथड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 माइनस 1। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, तो 2 माइनस 0। एंड 0 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2, तो 0 माइनस 2। एंड 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 माइनस 1। तो ये आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट देखें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जब हम फाइंड कर चुके हैं तो ये हमारे पास आ गया है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 एंड 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज 0, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना होगा। जब हम होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है 0 माइनस 2, ये जो आपकी फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो में चेंज होगा 0 माइनस 2 और सेकंड कॉलम सेकंड रो में। ओके, अब देखें हमने सबसे पहले इसकी इंट्रीज चेंज किए, साइंस चेंज किए, क्योंकि हमने इसको माइनस ए ट्रांसपोज में लेके आए। तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये 0 2 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 एज इट इज़। नाउ टू शो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब हमने ये शो करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। वी टेक ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हम इसका यानी इस वाले मैट्रिक्स का ए माइनस ए ट्रांसपोज का सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे होल ट्रांसपोज में। तो देखिए जब इसका हम लोग होल ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी जो फर्स्ट आपके पास रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 और 2, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में -2 और 0। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो आपका आंसर मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, क्या वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। माइनस ए ट्रांसपोज जब हमने इसकी इंट्रीज चेंज की थी तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आया था। ये दोनों आप देखिए आंसर्स इनके सेम है, 0 -2 0 -2 2 और 0 2 एंड 0। सिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। सिंस सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये रूल जो है वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट जो अब आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो खुद करने हैं, उसमें आपने जस्ट बी मैट्रिक्स को यूज़ करना है। अब हम थर्ड और फोर्थ में जस्ट हमने ए मैट्रिक्स को यूज़ किया है, उसमें आपने बी को यूज़ करना होगा, सेम मेथड है। तो इस तरह आज ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।